गुड इवनिंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले अपन ने 4 क्लासें ली थी और उसमें चर्चा कर रहे थे अलंकारों पर। अलंकार पर आगे आज जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है अर्था अलंकार के भेद। ठीक है ना? तो अर्था अलंकार के भेद जो आपके सिलेबस में है ना, पहला 3 पढ़ा दिया और अब ये चौथा मान लीजिए आप। ठीक है ना? उपमा अलंकार। ठीक है? उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ही क्या होता है? समानता या तुलना की जाती है समान गुणों के कारण। तो यहाँ पर 2 नई चीज़ें आएगी, एक उपमेय और एक उपमान। उपमेय को ही क्या बोल देते? विशेष्य। और उपमान को भी क्या बोल देते? विशेषण। तो ये चीज़ आपके सामने नहीं आई है, तो इसका ध्यान रखना। अभी देखो उपमा, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना या समानता जाती है समान गुणों के कारण। ठीक है ना? याद, जहाँ उपमेय में उपमान की, ठीक है ना, विशेष्य में विशेषण की तुलना की जाएगी समानता के कारण या समान गुणों के कारण। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसको समझने से पहले, उपमा अलंकार को समझने से पहले इसके 4 अंग होते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं अपन। पहले वो समझते हैं। उपमा के 4 अंग, जैसे अपना शरीर है, शरीर में हाथ, पाँव, नाक, मुंह, दांत, ठीक है ना, माथा, ये सब अंग है ना, उसी प्रकार से अपना शरीर बना हुआ है। वैसे ही उपमा का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अंगों से है, 4 अंगों से। और कौन से स्ट्रक्चर से बना है? 4 अंग कौन कौन से है? एक उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और साधारण धर्म या साधारण गुण। ये 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। अंगों के बारे में ध्यान रखना आप लोग। कितने अंग होते हैं? 4। एक उपमेय, ठीक है ना, दूसरा उपमान, ठीक है, तीसरा वाचक शब्द, ठीक है, चौथा कौन सा हो जाएगा? साधारण धर्म या गुण। ये 4 अंग होते हैं दोस्तों। बेटा ये ध्यान रखना आप लोग। कितने अंग होते हैं? यहाँ पर मैं केवल अंगों की बात कर रहा हूँ। इन चारों से मिलकर, इन 4 अंगों से ही कौन से शरीर का निर्माण होता है? उपमा का। ठीक है ना? उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है? ध्यान रखना ये। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। उपमान किसे कहेंगे? जिससे उसकी समानता या तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाए। ठीक है? वाचक शब्द, उपमा की पहचान कराने वाले शब्द कौन कौन से? वाचक शब्द सा, से, सी, सम, समान, जिमी, तुल्य, सदृश। ठीक है ना? ये सारे शब्द।
जैसे सा से सी, ये समानता के लिए आते हैं, तुलना के लिए आते हैं। सा से सी, सम समान, जिमी, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, तुल्य, और क्या आ जाएगा, सरिस, और क्या आ जाएगा, सदृश। ध्यान रख लेना, एक होता है सदृश्य, सदृश्य दृश्य सहित होता है, और सदृश्य यानी समान, ये ध्यान रखना आप लोग। सदृश्य, सदृश्य आदि, इनसे आप आराम से पहचान सकते हो। ये सब जहाँ पर कविता में मिले, जहाँ पर भी मिले, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सा से सी, सम समान, जिमी, तुल्य, सरिस, सदृश्य आदि, ये सब देखते आप पहचान जाना कि कौन सा होगा उपमा। ये मतलब शॉर्ट एंड स्वीट पहचान है ये इसकी, ठीक है ना। साधारण धर्म जो उपमेय के लिए भी प्रयुक्त हो और उपमान के लिए भी, जैसे कोमलता, सुंदरता आदि। जैसे कोमलता, सुंदरता, ध्यान रखना बेटा ये बात। साधारण धर्म या साधारण गुण भी आता है इसको, जो इसके लिए भी और इसके लिए भी हो, दोनों के लिए हो, यानी उपमेय के लिए भी और उपमान के दोनों के लिए ही प्रयुक्त हो, उन शब्दों को साधारण गुण या साधारण धर्म कहते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि 4 अंग आपको समझ में आ गए होंगे। और अब मैं बात कर लेता हूं, लगे याद, इधर देखिए आप लोग, इधर देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये चारों अंग से ही क्या बनता है, उपमा। जैसे देखिए, ये तो हो गई क्या, 4 अंग, और उपमा के 4 भेद होते हैं। अब भेदों पे आ गया मैं, उपमा के 4 भेद, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं 4 भेद, वो अंग है, ये भेद है। एक कौन सा है, पूर्ण उपमा, ठीक है। दूसरा लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है ना। तीसरा उपमेयोपमा, उपमेयोपमा, ठीक है ना। और चौथा होता है मालोपमा। ये बताओ, इससे डेप्थ में नहीं होगा, जो जितना इसमें गंभीरता थी, गहनता थी, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया है, राइट डाउन भी कर दिया है, ठीक है ना। पूर्ण उपमा, ये देखिए, अब ये 4 अंग, जिसमें चारों अंगों की प्रधानता होगी। चारों अंग कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों ही मिल जाए ना, तो कौन सा होगा, पूर्ण प्लस उपमा। यानी पूर्ण उपमा वहाँ पे होता है जहाँ उपमा के चारों अंगों की प्रधानता होती है, तो पूर्ण उपमा हो जाएगा। लुप्त उपमा, जहाँ पर एक भी, चारों अंगों में से एक भी अंग अगर अनुपस्थित हो या एक भी अंग रहित हो, तो वहाँ पर क्या हो, एक भी अंग के रहित होने पर क्या हो जाएगा, लुप्त उपमा। यानी ये भी कह सकता हूँ कि एक भी अंग के लुप्त होने पर क्या हो जाएगा, लुप्त उपमा। परिभाषा उपमेय उपमा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की और उपमान में उपमेय की तुलना की जाती है। दोबारा देखिए इसकी, उपमेय उपमा, इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा आप। जहाँ उपमेय उपमा की परिभाषा कैसे बनेगी, जहाँ उपमेय में तो उपमान की और उपमान में उपमेय की तुलना की जाती है, ठीक है ना, वहाँ पर उपमेय उपमा हो जाएगा। मालोपमा, माला प्लस उपमा, तो इसमें क्या हो जाता है, माला उपमा में क्या हो जाता है, जहाँ माला में, जैसे याद करो आप, माला में धागा एक होती है और उस धागे में अनेक क्या लगे होते हैं, फूल लगे होते हैं।
तो यहाँ पर यही है, जहाँ पर उपमेय एक हो और उस एक उपमेय की तुलना किससे की जाए, अनेक उपमानों से की जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मालो उपमा। ये आप एक बार उतार लीजिएगा और फिर इन चारों भेदों पर अपन एक एक करके क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। उतारो बेटा। देखिए, उपमा के जो 4 प्रकार या भेद बताए थे मैंने, एक पूर्ण उपमा, दूसरा क्या बताया था मैंने, लुप्त उपमा, तीसरा क्या बताया था मैंने, उपमेय उपमा, और चौथा क्या बताया था, मालो उपमा। एक एक करके उपमा के भेदों पर चर्चा करते हैं। कितने होते हैं, 4। उपमा के कितने भेद, 4। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पूर्णोपमा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, पूर्ण धन उपमा, ये होगा ना, यही होगा। तो देखो, पूर्ण धन उपमा, गुण संधि है इसमें, पूर्ण धन उपमा में पूर्ण उपमा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। अब देखिए क्या कहता है, पूर्ण कब होगा, जब चारों अंग कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों अंग आएंगे ना, तब जा करके चारों अंग आएंगे ना, तब जा करके क्या होगा, वो पूर्ण होगा। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है ना, क्या होगी परिभाषा, जहां उपमा के चारों अंग आए वह पूर्णोपमा, वह पूर्णोपमा अलंकार होता है। ठीक है ना, देखो, जहां उपमा के चारों अंग, मैंने 4 अंग पहले बता दिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और क्या, साधारण धर्म। देखिए, अब देखिए उदाहरण कर, पीपर, पात, सरिस, मन डोला, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने, पीपर, पात, सरिस, मन डोला। अब इससे तो ये पता चली गया, सरिस से वाचक शब्द है, तो इससे अगर पूछा जाए ना डायरेक्ट, तो वाचक शब्द से पता चल जाता है कि उपमा है कि नहीं है, तो वाचक शब्द सरिस आ गया इसमें, तो ये तो हो गया वाचक शब्द। ठीक है ना, ये वाचक शब्द हो गया। अब ध्यान रख लेना, हमेशा गांठ बांध लेना वाचक शब्द से, नोट लिख लो, वाचक शब्द से पहले उपमा में सदैव उपमान होता है। ठीक है, कंफ्यूज होगा इसमें, वाचक शब्द से पहले सदैव उपमान होता है, ये कर लीजिए आप।
छोटा सा नोट, ठीक है ना। उपमा की क्या विशेषता है कि जहाँ पर पूर्ण उपमा की, जहाँ पर चारों अंग की प्रधानता हो, चारों अंग आए, तो मैंने क्या बोला, वाचक शब्द से पहले सदैव उपमान। अब आपको ये पता करना है उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, तो ये पता करने की मैंने एक मास्टर की आपको दे दी है। और मास्टर की ये है कि वाचक शब्द को पकड़ो पहले, वाचक शब्द से पहले जो आएगा वो उपमान होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले ये क्या है, पीपल के पत्ते, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान, ठीक है ना। पीपल के पत्ते एक ही है, ये पीपल के पात, सरिस, ठीक है ना, तुलना। और ये मन, मन, मन क्या है, उपमेय, मन क्या है, उपमेय। और ये जो डोला है ना, डोला दोनों के लिए आ रहा है, मन भी डोलता है तो पीपल के पत्ते भी क्या होते हैं, डोलता है या डोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म या गुण। अब मित्रों ये देखो मैंने क्या बताया, ये तो हो जाएगा उपमान, ये हो जाएगा वाचक शब्द, और ये मन हो जाएगा उपमेय, डोला क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। चारों अंग आ गए इसमें, उपमेय भी आ गया, उपमान भी आ गया, वाचक शब्द भी आ गया, साधारण धर्म या साधारण गुण भी आ गया। इस संदर्भ में अपन ये कह सकते हैं उपमा है, और उपमा का भी कौन सा है, पूर्ण उपमा, चारों अंगों की प्रधानता होने के कारण है, ठीक है। ऐसे ही आपको और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, भूमि परत भा डाबर पानी जिमी जीव माया लिपटानी। तो देखो भूमि परत बा डाबर पानी जिमी जीव माया लिपटानी, इसका अर्थ ये कहता है ऊपर वाले का कि पीपल के पत्ते मन की, या मन पीपल के पत्तों के समान क्या होता है, डोलता है, स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। नीचे वाले एग्जाम्पल पर चर्चा करूँ तो मैं देखो, सबसे पहले अपन काय को ढूंढते हैं, वाचक शब्द को। इससे ये क्लियर हो गया कि वाचक शब्द के आते ही क्या है, उपमा है, ठीक है। और इसकी गहराई में जाना चाहते हो कि इसमें ये पूर्ण उपमा है कि या उपमेय उपमान है या मालू उपमा है, तो अपन फिर इनमें चारों अंगों की प्रधानता देखते हैं। अगर चारों अंग प्रधान होंगे तो पूर्ण हो जाएगा उपमा, और चारों अंगों में से एक भी अंग अगर रहित है या नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये तो हो गया जीमी, तो क्या हो गया, वाचक शब्द। चारों अंग देख लेते हैं, अगर चारों आएंगे तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण उपमा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ देखते हैं जिमी। अब मैंने क्या बोला था, वाचक शब्द के जस्ट पहले क्या मिलेगा आपको, डाबर पानी, गंदा पानी, ठीक है ना, डाबर पानी यानी गंदा पानी, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान, तुलना की जा रही है इससे, उपमान, ठीक है। किसकी, जीव की, आत्मा की, व्यक्ति की, ठीक है। ये हो जाएगा, व्यक्ति से की जा रही है कि गंदे पानी से, ठीक है। माया लिपटानी और लिपटना, ये माया से लिपटना क्या, दोनों के लिए क्या कह रहा है, भूमि में पड़ते ही पानी, भूमि पे पड़ते ही पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जीव धरती पे आते ही या जन्म लेते ही माया से लिपटने के कारण क्या हो जाता है, वो भगवान से, ईश्वर से अलग हो जाता है। तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ इसको, जिस प्रकार से बरसात का जो शुद्ध जल होता है वो पृथ्वी पर नहीं गिरता तब तक तो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी या धरा पे गिर जाता है तो वो दूषित हो जाता है, क्योंकि
मैलापन लग जाता है भूमि का। वैसी स्थिति, वैसी समानता किसकी होती है? जीव की। जीव जब तक धरा पे नहीं आता, माँ की कोख में होता है, तो वो ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक होता है। और जैसे ही वो संसार में आ जाता है और सांसारिक छल कपट सीख जाता है, तब वो किससे, माया से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाचक शब्द आ गया, उपमान आ गया, गंदे पानी से की किसकी तुलना? जीव की। और जीव भी देखो काय से माया से लिपटा रहता है, और गंदा पानी भी काय से लिपटा रहता है? मैल से लिपटा रहता है। इस कारण ये क्या हो गया? साधारण धर्म। ये हो गया साधारण धर्म। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल लिए थे मैंने। दोनों एग्जाम्पलों में चारों अंग है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इस कारण ये कौन से के उदाहरण हो जाएंगे? उपमा के पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा के उदाहरण है। ठीक है ना, ये भी काय का है? पूर्ण उपमा के उदाहरण है। ओके, उतार लीजिए आप इन दोनों को। एक भेद पर अपन ने क्या कर लिया? चर्चा कर ली। ठीक है, उपमा का दूसरा भेद आगे देखिए, उस पर अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ये नोट बैठा देता हूँ। देखो बेटा, वो आगे देखो। एक भेद पूर्ण उपमा हो गया। अब बात करते हैं लुप्त उपमा की। दूसरा जो भेद है लुप्तोपमा। वही बात, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? लुप्त धन उपमा गुण संधि हो जाएगी। ओके, परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा चलो देखिए। परिभाषा, जहां पर चारों में से कोई एक भी अंग मिसिंग हो या रहित हो या आए नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? लुप्त उपमा। जहां कोई भी एक अंग रहित हो, वहाँ जहाँ कोई भी एक अंग, भाई उपमा ही होगा, लेकिन उपमा में से 4 अंग है, 4 में से 1 या 2 भी अंग लुप्त है तो भी क्या हो जाएगा? लेकिन एक अंग तो लुप्त होना ही चाहिए, तो लुप्त उपमा हो जाए। वहाँ लुप्त उपमा। होता है। ठीक है, लुप्त उपमा होता है। अब देखिए एक एक करके इसके उदाहरण देख लिए। पड़ी थी बिजली सी, पड़ी थी बिजली सी विकराल। ठीक है, और देखिए हाथी सा टीला, तीसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग। कमल कोमल कर में से प्रेम। देखिए पड़ी थी बिजली सी विकराल, अंग ही देखने हैं।
अगर अंग एक भी मिसिंग है, एक भी अंग नहीं आ रहा है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये इधर देखते हैं। पहले पड़ी थी बिजली, सॉरी इधर मैंने सी नहीं लिखा, बिजली सी विकराल। अब देखिए, ये तो हो गया क्या, वाचक, वाचक शब्द। जूम करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सी वाचक शब्द, और वाचक शब्द से जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, उपमान, ठीक है ना। अब पड़ी थी बिजली सी, भाई बिजली सी पड़ी थी, बिजली भी पड़ती है, और कोई जिसकी चर्चा की जा रही है वो भी कोई या तो स्त्री होगी या कोई वस्तु होगी, वो पड़ी थी। अब है कौन वो, यहाँ पर मिसिंग, मिसिंग एक तो कौन सा है, उपमेय नहीं है, यहाँ पर उपमान है, ये वाचक शब्द आ गया। विकराल, विकराल, और ये पड़ी थी, ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, ठीक है ना, ये साधारण धर्म पड़ी थी, ओके। यहाँ पर और विकराल भी क्या हो जाएगा, साधारण धर्म ही है, क्योंकि बिजली की भी विकराल होती है, और कोई वस्तु है जिसके लिए भी ये विशेषण है, ठीक है ना भाई, क्या है, विकराल है, भयानक है वो। यहाँ पर कौन पड़ी थी, वो सामने नहीं है, उपमेय नहीं है, तो इसमें कौन सा लुप्त हो जाएगा, उपमेय लुप्त होने के कारण क्या होगा, उपमेय लुप्त, उपमा, उपमेय लुप्त, उपमेय लुप्तोपमा, जिसका जो अंग लुप्त है वही डाल देना। उपमेय लुप्त है इसमें, क्योंकि वाचक शब्द आ गया, उपमान आ गया, और साधारण धर्म आ गया, उपमेय नहीं है। उपमेय कौन कौन पड़ी थी भाई, कौन है, इससे पता नहीं चल रहा कि उपमेय कौन है, ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगा, उपमेय लुप्त उपमा। आपने देखा, अब इसी में देखिए आगे, हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, हाथी सा, ये तो वाचक शब्द हो गया, ये सा वाचक शब्द हो गया, और इससे पहले, ठीक है ना, हाथी, ये क्या हो जाएगा, हाथी क्या हो जाएगा, उपमान, और टीला क्या हो जाएगा, उपमेय। अब इसमें साधारण धर्म नहीं है, जो काय के लिए, उपमेय के लिए और उपमान के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त हो, वो है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कौन सा भेद हो जाएगा, साधारण धर्म लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है बेटा। वो देख लिया आपने, क्या बोला मैंने, सा वाचक शब्द, ये क्या, सा से जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा, उपमान मिलेगा, और ये टीला क्या हो जाएगा, टीला क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, तो साधारण धर्म लुप्त उपमा हो जाएगा। कमल कोमल कर में से प्रेम, मैंने यहाँ पर ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, कि कमल से कोमल कर में से प्रेम, कमल के समान कोमल हाथों में से प्रेम भेंट, ठीक है। यहाँ पर से मिसिंग कर दिया मैंने, कमल से, कमल की तुलना या कमल से तुलना किसकी की जा रही है, हाथों की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो क्या हो जाएगा, कमल से आता तो वाचक शब्द हो जाता वो, तो ये क्या होगा, उपमान, ये क्या हो जाएगा, उपमेय, ये उपमेय, ये उपमान, और ये कर्मय, ये ठीक ना, ये कोमल कर, कोमल कर उपमेय हो जाएगा, और से प्रेम ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, ठीक है। इसमें वाचक शब्द मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, वाचक शब्द लुप्तोपमा, ठीक है दोस्तों, उतारिए।
आप उतार लीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी। इसके आगे के बिंदु पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।